महावीर अंजन सुवर्ण में आपको ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। तो सीतापति श्री राम से मेरी विनती बारंबार, कृपा दृष्टि ने कभी दियो मेरी नाम बड़ी मजेदार। राम कथाएं होते हैं और वीर हनुमान आए सुहासन लीजियो पवन पुत्र बलवान। मात मनाऊं सरस्वती मैं हूँ चरणों का दास, सेवक अपनो जान के मातर हृदय में वास। दीन बंधु दयानिधि हे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के तुम्हें नमः शीश। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज एक भगवान की पावन कथा को चलते हुए वे तीसरा दिन है। भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परीक्षित प्रसंग जहाँ चल रहा था भक्त और भगवान के बारे में। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए जिन्होंने भगवान के नाम पर चलकर के अपना नाम रोशन किया। हजारों मुसीबत उठाने के बाद में भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ा, लगे रहे अपनी भक्ति में। तकलीफ और बहुत भाई लेकिन अंत में भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान भी प्राप्त हुआ। और ये आज से नहीं तो हमेशा से ही होता चला जाए। हमेशा से भगवान के भक्तों को बड़ी मुसीबत आई, हमेशा से कमजोर ही सताई गई। बहादुरों की तरफ कोई गौर ही नहीं करता, लेकिन जो भक्त मुसीबत को झेलना जानते, कांटों पर सोकर के फूलों का आनंद प्राप्त करना जानते। जीवन में कष्ट तो बहुत मिलता है, लेकिन अंत में भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान भी प्राप्त होता है। और ये आज से नहीं है तो हमेशा से होता चला है। हमेशा से भगवान के भक्तों के ऊपर ही कष्ट मिला, भगवान के भक्त ही सताए गए। एक कवि कहता है कि बलवानों का बाका बाल सदा ही सताए गए। अपने से ज्यादा ताकत वाले आदमी के ऊपर कभी क्रोध नहीं आता, कभी गुस्सा नहीं आता। क्योंकि क्रोध करके क्या फायदा, वो आत्मा झोला मन धरके कर देता। कभी देखा
पसीना सुखा रहे हैं, अगर वो पेड़ सूखा है तो मन में विचार नहीं आते हैं कि सकता बहुत बढ़िया बने वो हमेशा से भगवान के भक्तों को ऊपर ही मुसीबत है। तो देखिए थोड़ी देर प्रसंग जहाँ चल रहा था भक्त प्रहलाद के बारे में, इन प्रहलाद ने हजारों तकलीफों का सामना किया लेकिन फिर भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। जहर पिलाया गया, पहाड़ की चोटी से नीचे फेंका गया, समुद्र में डाला गया, लेकिन फिर भी भक्त के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हिरण्यकश्यप बड़ा व्याकुल है, बड़ा परेशान, कैसे मारा जाए। उसकी बहन होलिका बोली भैया ऐसे तो हमें मार दे, क्योंकि हमारे पास एक शीतला चीर है, उसमें ये तासीर है जब आग में उड़ के बैठते तो आग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती, कैसे हमें मार देंगे। तो कहने लगा तू ही मार दे। अब होलिका जो है वो प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हुई है। वहां एक विद्वान ये बता रहा है ये होलिका प्रहलाद को क्यों मार देना चाहती थी, क्या दुश्मनी थी होलिका की प्रहलाद से, और ये शीतला चीर होलिका को कहां से मिला। श्री सुखदेव समझा रहे, सुनिए महाराज परिषद। ये होलिका जो है ये काली माँ की बहुत बड़ी पुजारी थी। तो एक दिन काली माँ प्रकट हो गई, बोली बेटी तू कुछ वरदान मांग ले। तो होलिका बोली भैया हम वरदान में और कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते कि जो हमारे भैया हिरण्यकश्यप के युद्ध में हराएगा मैं उसी से शादी करूंगा। काली माँ बोली बेटी तेरी मनोकामना पूरी होगी जा। अब इधर होलिका चली है काली माँ से वरदान लेकर के, और उधर से पाताल के रहने वाले विप्र से जिन्हें दुर्मार्ग भी कहा गया, ये भगवान शंकर से वरदान प्राप्त करके चले। इन्होंने भोले बाबा से ये वरदान मांगा कि जब तक हम सचेत रहे तब तक हमें कोई हरा ना पाए, और जब बेहोश हो जाए तब हमारे साथ कुछ भी हो। दोनों की रास्ता में भेद हो गए। ये होलिका देखने में बहुत सुंदर था। तो विप्रचित ने जब इसे देखा तो सवाल करने लगे कौन है आप, क्या नाम है आपका। तो जवाब दिया महाराज मेरा नाम होलिका है और मेरे पिता का नाम कश्यप है। हिरण्यकश्यप हमारे भाई है, एरच है हमारी राजधानी है जहाँ अभी को राज्य कर रहे हैं। तो विप्रचित बोले लगता है अभी तुमने अपनी शादी नहीं की। जवाब दिया हमने शादी खुद नहीं की। क्यों?
बोले हमने ये फैसला किया है जो हमारे भैया हिरण्याकश्यप को युद्ध में हराएगा हम उसी से शादी करें। विप्रचंड बोले वैसे तो होलिका घर पे ही जा रहे थे, अगर ऐसी बात है तुम्हारे भैया कोई देख ले। और दोनों भोले बाबा के बरमानी युद्ध छिड़ गया, दोनों कोई किसी से कम नहीं। तो एक दिन वो हुआ जो ये विप्रचंड हिरण्याकश्यप के छाती पे बंधी बैठे। मारने को तैयार हुए हैं तो बोले काम करो। होलिका बोली महाराज आप हमारे भैया को मार नहीं पाओगे क्योंकि हमारे भैया को बरमानी अलग से था, लेकिन हाँ हमें इसी दिन का इंतजार था। एक काम करो, अपने भैया हिरण्याकश्यप से ये कहा कि हमने ये संकल्प किया था कि जो को मैं युद्ध में हराएगा मैं उसी से शादी करूं, अब मेरी शादी इनके साथ करूं। अब विप्रचंड का विवाह हुआ है होलिका के साथ। और होलिका का विवाह जब हुआ है विप्रचंड से तो दोनों चले हैं ससुराल में दुल्हन बन के। होलिका चली, रास्ता से जा रहे थे दोनों तो काली माँ का मंदिर मिला तो बोली महाराज थोड़ी देर रुको हम माँ के दर्शन करके आते। अब काली माँ के दर्शन करने होलिका पर मंदिर में प्रवेश करती है तो काली माँ प्रकट हो गई तो पूछने लगी बेटी एक बात बता, पहले जब तू हमारे मंदिर आती थी तो बड़ा अकेली आती थी, लेकिन आज ये लड़का तेरे साथ कौन है? कहने लगी भैया हमने विवाह कर लिया, ये हमारे पति है, हम ये बता हमारी जोड़ी कैसी लग रही है, हमारे पति का जीवन कैसा रहेगा, हम दोनों दिन कैसे रहे। तो काली माँ बोली बेटी होलिका सुनो, तुम्हें और तुम्हारे पति में कमी तो कुछ नहीं है, तुम बहुत सुंदर हो दोनों, लेकिन एक सबसे बड़ी कमी है तेरे पति के अंदर। क्या? बोले वैसे तो कोई कमी नहीं है, सुंदर बहुत, लेकिन एक कमी है सबसे बड़ी। क्या कमी है? तो काली माँ बोली सुन बेटी होलिका कि तुम एक से बड़ी के दोनों तेरी जोड़ी बड़ी लुभाऊ है। तुम्हारे पति में वैसे तो कोई कमी नहीं है, एक कमी सबसे बड़ी है, क्योंकि तेरे पति की उम्र ज्यादा नहीं है, तेरे पति की जिंदगी नहीं है, कुछ समय के बाद तेरा पति मर जाएगा। जो होलिका ने ये शब्द सुने तो होलिका रोने लगी, भैया ये क्या हुआ, अब मैं क्या करूं? तो काली माँ बोली बेटी होलिका सुनो, वेद का लिखा हुआ विधान कभी मिट नहीं सकता, तुम घर पे जाओ और एक चीर दिया है और ये कहा कि ये शीतला चीर तुम ले जाओ। और इस चीर की जो तासीर है वो हम हमें बता रहे। इस चीर को ओढ़ के जब तुम आग और पानी में बैठोगी तो आग पानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये चीर ओढ़ के जब औरतों के बीच में बैठोगी सबसे सुंदर लगोगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये चीर जिस दिन तेरे सर से छूट के जमीन पे गिर जाए समझ लेना कि तेरा पति उसी दिन मर गया। चली आई होलिका चीर को लेकर के घर पे, और रह तो घर पे रही है, लेकिन बात वही हमेशा याद बनी रहती है, मन में विचार करती है ऐसा कोई दिन न हो जाए जो ये चीर हमारे सर से छूट के जमीन पर गिर जाए। एक दिन दोनों शाम को सो रहे और इधर जब दोनों सो रहे, सोते वक्त वो चीर होलिका के बदन से छूट के जमीन पर गिर गया। अब होलिका को ज्ञान नहीं है कि चीर सर पे या जमीन पे। अब हुआ ऐसा कि होलिका पति संग सोवती है
बात बोल गए, देवता भी हमसे हार गए, वो तो तुच्छ सा इंसान हमें हरा के हमारी बहन को ले गए। और इधर तलवार उठाई और सोते हुए सगे बहनोई के सर को धड़ से लग कर दिया। अपने हाथ से हिरण्यकश्यप ने अपने बहनोई को मार डाला। होलिका की आंख खुली तो प्रसाद खा के गिरी। भैया ये तूने क्या किया? अरे कैसा भाई? भाई तो अपने बहन के स्वाद की रक्षा करने के लिए जान दे देता है, लेकिन तूने तो हमें जान से मार दिया। अब मैं क्या करूं? तो कहने लगे माफ करना बहन होलिका, जिस समय से ये तुम्हें जीत के आए तो उस समय से मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। तुम हमारे साथ चलो और हम तुम्हारी एक देवी की तरह पूजा करेंगे। चली आई होलिका। हमेशा यही सोचती रहती थी और यही दुश्मनी थी हिरण्यकश्यप से होलिका की। हमेशा यही मन में सोचती थी ऐसा कौन सा दिन है जब मैं अपने पति का बदला अपने भैया से लूं। तो आज उसे मौका मिल गया। सोचे लगी चलो भैया को नहीं मार पाई तो भतीजे को तो मार ही देंगे। और होलिका ने प्रहलाद को गोद लिया। एक बात कहिए लाला, काय को उसका नाम लेते हो? वो हमारा दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हारे चाचा को मारा है, उसने भूल गया। प्रहलाद बोले बुआ चलो मान लिया भगवान दुश्मन है, चाचा मारे, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहे। बोले तो कहने लगे बुआ बात इस बात की है ना कहेगी? बोले सुनो। लेकिन हमारे पिता को दुश्मन कहने बताया तुम जिन्होंने तुम्हें भरी जमाने में विधवा बना दिया। तो ये बात कही तो आग तो चल ही रही है। शीतला सी रोला तो आग में कूद गई। लेकिन ऐसा हवा का झोंका आया जो शीतला सी होलिका के बदल से छूट के प्रहलाद के बदल से देखा और नभमंडल से फूल और गुलाल की वर्षा करने लगे। और जब राक्षसों ने अपनी बहन को जलता हुआ देखा तो पानी और कीचड़ मारने लगे। बताया तो ये जाता है कि उसी दिन से हम हिंदुओं में ये होली का त्योहार भी मनाने लगे। जो सज्जन लोग होते हैं वो हमेशा रंग और गुलाल से होली खेलते हैं, और जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये हमेशा पानी और कीचड़ से ही होली खेलते हैं। देखा होगा होली के त्योहार में गांव की नालियां भी साफ हो जाती हैं। तो इधर जब होलिका भी मरी, अब हिरण्यकश्यप बहुत ज्यादा गुस्सा कहने लगा तेरे पीछे हमारा वफादार नौकर मारा गया, तेरे पीछे जल्लाद मारे गए, तो आज तेरे पीछे हमारी बहन भी मरी गई। एक खम्मा गर्म कराया, बोले खम्मा की जेब धर और तू हमें ये बता के तेरा राम कहाँ है। जब ये कहा कि राम कहाँ है तो प्रहलाद ने भाग करके जेठ भल्ली बोले हमारे राम के लिए कोई जगह खाली नहीं है। तो बोले हमारे राम के लिए कोई जगह खाली नहीं। तो बोले प्रहलाद नाम मेरा और व्यापक सारे
कोई जगह खाली नहीं। हम में है, तुम में है, खम में है, तलवार में है। जब ये कहा कि खम और तलवार में है, तो हेमा कश्यप ने गर्म खम्मा में तलवार मारी और वो खम्भ फट गया और नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। आधा शरीर शेर का, आधा शरीर मनुष्य का, लंबे लंबे नाखून, लपलपाती हुई जीभ, उस हेमा कश्यप को बीच लहरी के दरवाजे पे घुटनों पे रख लिया भगवान। और एक एक बात पूछने लगे, कहा है कश्यप, तुमने भगवान शंकर से ये वरदान मांगा था, ना हम आदमी से मरे ना जानवर से मरे, अब हमारी तरफ देख के हमें ये बताओ हम आदमी या जानवर है? बोले महाराज कैसे बताएं आप आदमी या जानवर हो? आधा शरीर शेर का है, आधा मनुष्य का है। तुमने ये भी कहा ना हम अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, अब ये बताइए अस्त्र है या शस्त्र है? बोले नहीं नहीं ये नाखून है प्रभु, अस्त्र शस्त्र कहाँ है? बोले ये भी कहा ना हम दिन में मरे ना रात में मरे, अब ये बताइए दिन या रात? बोले नहीं महाराज न दिन है रात, शाम है, संध्या का समय है। भूलों की तरह भुलाना लेता भगवान की गोदी में। और ऐसा ही नहीं कर दो कि ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, परख लिया दुष्ट को। नाखून से हेमा कश्यप के पेट को बीच से फाड़ दिया और उठा करके दूर फेंक दिया और भाग करके प्रहलाद को गोद ले लिया। धन्य है मेरे लाल, बहुत मुसीबत उठाई तुमने, हम तुम्हारी भक्ति पे बड़ा प्रसन्न है, तुम हमसे वरदान मांग लो। प्रहलाद ने साफ मना कर दिया, बोले प्रभु हमें वरदान कुछ न दो, हम वरदान थोड़ी चाहते। हाँ इतना जरूर कहना चाहिए महाराज, ना तो हमारे पिता ने आपका नाम अपने मुंह से कभी लिया और न कभी दूसरे को लेने दिया। मेरे पिता को नरक नहीं स्वर्ग ही मिले। जब ये कहा कि नरक नहीं स्वर्ग मिले तो भगवान हंसने और बोले आज हमारे समझ में आया लाला, तेरे पिता ने मुझे मारने के लिए क्या नहीं किया और तूने मांगा तो अपने पिता के लिए मांगा। सच तो ये कि चंदन की किरचे भली और बुगाड़ी भरी भलो न काट और सपूत घरे कई भलो बेकपूत भले नहीं साठ। घर में सपूत एक अच्छा होता है और कुल कपूत 50 अच्छे नहीं होते हैं। पुत्र जो भी मेरे हाथ से मरता है उसे नरक नहीं हमेशा स्वर्ग ही मिलता है। अंत में एरच का राजा बना दिया भक्त को और भगवान वहां से अंतर ध्यान होते हैं। एक कवि कहता है कि मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान, मुसीबत उठाई। पल्लियाँ देखो बॉक्सन कूपे गिरी का हटाए दो, बॉक्सन पे हटाए दो।
हजारों मुसीबतों का सामना किया, अंत में इन्हें भगवान की गोदी प्राप्त हुई। अब देखिए आप, ऐसे एक नहीं भक्तों बल्कि अनेकों भक्त हुए भगवान के, जिन्होंने छोटी छोटी उम्र में भगवान के दर्शन किए, बहुत सेवक हुए। प्रमाण देते हुए सुखदेव बोले, सुनो महाराज परीक्षित, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए थे स्वामिमन, वो इन स्वामिमन के घर में 2 लड़का पैदा हुए थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये उत्तानपाद छोटे थे और प्रियव्रत घर में बड़े थे। लेकिन एक बार महाराज प्रियव्रत को देवर्षि नारद का उपदेश मिल गया और ये उसी दिन से भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। इन्हें उपदेश कब मिला? बोले इन्हें उपदेश उस दिन मिला जब एक बार शिकार खेलते वक्त महाराज प्रियव्रत ने एक हिरण का वध कर दिया, और जब हिरण को मार दिया तो अकस्मात नारद सामने पहुंचे। बोले महाराज तुम्हारी इच्छा थी हिरण मारने की, हिरण तो मर गया, अब हमारी एक इच्छा है कि हमारी इच्छा पूरी होगी। बोले क्या इच्छा है? बोले प्रभु हमारी इच्छा ये है आप इस हिरण को दोबारा जिंदा कर दो, इस हिरण में दोबारा प्राण डाल दो, तो सभी चाहते हैं।